हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर जो पूर्णांक दिए हैं बच्चों, वो 24, 15 और 36 है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है हमसे, एक तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों को उदाहरण सहित समझेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लघुत्तम समापवर्तक समझाता हूं। तो हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4, 6 और 8, और हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4, 6 और 8, इसके लिए हम एक 24, यहां पर मैं 48 लिख देता हूं। देखिए, 4, 6 और 8, इन तीनों के पहाड़े में 24 भी आता है, 48 भी आता है बच्चों। ठीक है, आएगा ना। देखो, 4 का पढ़ा 6 बार बोलेंगे तो 24, 6 का पढ़ा 4 बार, 8 का पढ़ा 3 बार, तो 24 भी आएगा, 48 भी आएगा। परंतु यदि लस की बात की जाए तो लस की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 24 है। तो इसका जो लस आएगा वो कितना आएगा? 24 आएगा, 48 नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी, बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, इसके लिए देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए 12 और 16 लिया हमने, और हमें इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं 2, 4, दो संख्याएं लेता हूँ। अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, और 4 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 16 भी आएगा। लेकिन मसा इसका 2 नहीं होगा, इसका मसा कितना होगा? इसका मसा होगा 4, क्योंकि परिभाषा में कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है, तो हमें दिया है 24, उसके बाद है 15, और उसके बाद है 36। ये तीन पूर्णांक हमें दिए गए हैं, और 36, और हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड यहां पर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं 24 के अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको 2 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 3, 3 से भाग लगाएंगे तो 1। अब हम इसी प्रकार 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये लिखा मैंने 15, और 15 के लिए देखो, सबसे पहले 3 से भाग लगाऊंगा तो ये 5 बार जाएगा, 5 से भाग लगाऊंगा तो ये 1 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 36 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, 18 बार, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 9 बार, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार, उसके बाद फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बार। तो यहाँ पर हमने सभी के गुणनखंड कर लिए हैं। तो मैं बारी बारी से लिख देता हूँ। सबसे पहले 24 के गुणनखंड कितने आए? देखो, यहाँ से लिखते हैं हम इसको। 24, 24 के गुणनखंड आया। देखो, 2 गुणा 2 है, अर्थात 2 की घातांक 2, गुणा 2 की घातांक 2 नहीं, 2 की घातांक 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 की घातांक 3, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, गुणा 3। उसके बाद 15 की बात करते हैं। 15 है 3 गुणा 5। उसके बाद 36, 36 के लिए देखिए 2 की घात 2, और गुणा फिर आ जाएगा 3 की घात 2। अब हम इनका सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एलसीएम, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एलसीएम। और किसका निकालना है हमें एलसीएम? ये है हमारे पास 24, 15, 36। तो यहाँ लिख देंगे 24, कॉमा 15 और कॉमा 36।
इस प्रकार भी इसको व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले 2 की घात 3, उसके बाद है 2 की घात 2, तो दोनों में बड़ा कौन है? 2 की घात 3। तो सबसे पहले तो 2 की घात 3 आ जाएगा, 2 की घात 3। फिर गुणा, अब देखिएगा यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 है, फिर 3 है और यहाँ 3 की घात 2 है, तो बड़ा कौन होगा? 3 की घात 2, तो यहाँ पर 3 की घात 2 भी लिख देंगे। उसके बाद गुणा, यहाँ पर देखिए 5 अकेला है लेकिन हम लघुत्तम ले रहे हैं तो 5 भी आ जाएगा, यहाँ पर 5 भी आ जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 8 को 9 से गुणा कर दीजिए तो 8 का बड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 72। 72 को 5 से गुणा कर लीजिए तो 5 2 10 के 0 और 35 और 1 हो जाएगा 36। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 360। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। एक उत्तर तो हमारा आ चुका है बच्चों। अब हम निकालेंगे इसका HCF। तो यहाँ पर मैं इसका महत्तम समापवर्तक या फिर HCF बोल सकते हैं इसको, तो HCF किसका? 24, 15, 36। अब देखते हैं इनमें क्या उभयनिष्ठ है। तो अगर आप देखोगे तो दो दो इसके पास है लेकिन 15 में 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं आ पाएगा। 3 देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सब में छोटा 3 कौन है? 3 की घात 1, तो यहाँ पर 3 की घात 1 आ जाएगा, अर्थात 3 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर 5 तो तीनों के पास नहीं है, तो 3 ही इसका उत्तर होगा। ये 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने उत्तर। दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।